पुण्य मना नहीं है, सत्कर्म करो। पर उसका जो फल है, कई बार हम जो दान देते हैं हमें ज्ञात नहीं होता, कई बार हम जो एकादशी करते हैं नहीं ज्ञात होता। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर, गांव के बाहर खड़ा होकर सारे गांव के लोगों को अपशब्द करा है कि यहाँ सब भिखारी बसते हैं, जिन्होंने मुझे एक अन्न का दान नहीं दिया, मुझे 1 रुपया का नहीं दिया, 1 कौड़ी नहीं दी। हाथ उठा उठा कर श्राप पर श्राप दे रहा है, बद्दुआ पर बद्दुआ दे रहा है, अपशब्द पर अपशब्द कह रहा है। इतने में उसी गांव का कोई संत उसके पास में आया। और उस संत ने आकर पूछा, भाई ये बताओ कि तुम इन गांव वालों को क्यों गालियां दे रहे हो, इन गांव वालों को क्यों अपशब्द कह रहे हो, तुम इन गांव वालों को क्यों ताने दे रहे हो? तो कि इस गांव के लोगों ने 1 रुपया का दान नहीं दिया, 1 अठन्नी नहीं दी, 1 चवन्नी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मुझको, 1 अन्न का दाना नहीं दिया गांव के लोगों ने। संत कहे, भाई इनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, कभी आपके गुरु के पास जाकर पूछना कि आज की तारीख लिखकर रखना, तिथि लिखकर रखना, और पूछना कि आज मुझे दान क्यों नहीं मिला, आज मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, आज मुझे भीख क्यों नहीं मिली। उनसे जाकर पूछो। जब किसी जगह से अगर मन टूट रहा हो, जब मन में कुछ ग्लानियां उत्पन्न हो रही हो, मन में कुछ दुख उत्पन्न हो रहा, मन में कुछ किसी के प्रति तुम आस लगा कर बैठे हो, तुम किसी से आशा लगा कर बैठे हो और वो आस तुम्हारी पूर्ण ना हुई हो, उस आस में तुम्हें कुछ प्राप्त ना हुआ, तो तुम दोष ना दीजिए। मंदिर गए, भगवान से रोज प्रार्थना करी बेटे को 10वीं में पास कर देना, और मालूम पड़े बेटे की सप्लीमेंट किया जाए तो मन टूट गया। बताओ, हमने तो भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हमने तो ऐसा करा था, हमने तो पशुपति व्रत करा था, हमने तो सोमवार का व्रत करा था, और भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं। अब इसमें दोष परमात्मा का नहीं है। फिर किसी सतगुरु के पास जाना या एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना कि सप्लीमेंटी आई क्यों है। कारण क्या था, किससे लिए आ गई, क्यों आ गई, कभी मनन चिंतन करो। हर चीज के लिए ये ना सोच के चलिए कि यहां से मैं आशा लगा कर आया हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा होना होगा, हो सकता है तुमको अधिकता में प्राप्त होना होगा, हो सकता है तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ फल अधिक प्राप्त होने वाला। संत ने कहा, आपके जो गुरु हैं आप उनसे एक बार चर्चा जरूर करना और विचार कर लेना। आपके गुरु से ये वाणी बोलना कि हमने इस तारीख को हम उस गांव में मंगने के लिए गए थे तो क्यों नहीं मिला, उसकी बुद्धि में फिर भी वो अपशब्द कहता जा रहा है, फिर भी वो ताने देता जा रहा है, फिर भी वो कहता जा रहा है। व्यक्ति जो होता है ना, ये तनाव में बड़ा जल्दी आ जाता है। वो एक बार कथा में कहा था, पंजाब की कथा में एक बार वर्णन करा था, आप लोग सुने होंगे, कि व्यक्ति के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, डिनर सेट है, सारे सेट व्यक्ति के घर में है, सब कुछ है। सोने का सेट, हीरे का सेट, चांदी का सेट, बर्तन का सेट, डिनर का सेट, सोफा सेट, सारे सेट हैं, बस व्यक्ति अपसेट है। मतलब वो व्यक्ति तनाव में है। और सरल भाषा में समझ लो, हो सकता है कि शिव महापुराण का ये प्रसंग नहीं समझ में आए तो और समझो। एक वो माताएं जो चोटी में लगाती ना रबड़, माता ही माता क्या, पुरुष लोग भी लगाते हो तो कई लोग, तो जो रबड़ होता है ना, बैंड रबड़, उस रबड़ की भी एक कैपेसिटी होती है।
रबड़ का भी एक क्रम होता है कि नोट की गड्डी पे लगाने वाला रबड़ छोटा होता है तो उसको गड्डी पर लगाया जाता है। मिठाई के 1 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ की अलग बात, 5 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ अलग होता है, ठीक है। और किसी वस्त्र की पैकिंग में रबड़ लगाना है तो वो रबड़ अलग होता है, चोटी में लगाना है वो रबड़ की कैपेसिटी अपने हिसाब से। हर रबड़ की कैपेसिटी, अगर आप एक नोट की गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में या 5 किलो मिठाई के डब्बे में लगाओगे तो वो तनेगा, तनेगा तो जरा, और तनेगा और तनेगा और तनेगा, और जितना उसको तानते जाओगे तो एक समय वो टूट जाएगा। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी कैपेसिटी में रखो। ये बुद्धि यदि एक दुकान से अच्छी चल रही है, ये बुद्धि एक फैक्ट्री से अच्छा काम दे रही है, ये बुद्धि एक जगह से अच्छा कमा रही है, तो उस रबड़ को उसी गड्डी में लगा कर रखो। मिठाई के डब्बे में क्यों फिट कर रहे हो? इसको ले जाकर 10 जगह पर क्यों फिट कर रहे हो? जब ये रबड़ तनेगा तो तनाव उत्पन्न करेगा, और तनाव उत्पन्न करेगा तो रबड़ टूट जाएगा, मतलब आदमी अंदर से टूट गया। जब जब रबड़ को देखना तो याद रख लेना कि इसको ज्यादा तानोगे, जैसे रबड़ तन रहा है, तन तो जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा गया तो टूट जाएगा, परंतु उसको तनना पड़ रहा है, उसको खींचना पड़ रहा है। वो कितना तन रहा है ये रबड़ ही जान सकता है। उसी तरह घर का एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, घर का जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो भी एक रबड़ की तरह होता है। बस उससे निवेदन है कि तेरी बुद्धि, तेरा तनाव, तेरा रबड़पन एक गड्डी में लगने के लायक है। अगर तू एक दुकान से अच्छा कमा रहा है, तू एक व्यापार से अच्छा कमा रहा है, तो इस रबड़ को उसी जगह पर लगा कर रखना। 10 जगह पर इस रबड़ को 5 किलो के डब्बे में अगर लगाने का प्रयास करेगा तो तनेगा, अर्थात तू भी तनाव में आएगा, और तनाव में आ गया तो फिर एक दिन टूट जाएगा, और टूट गया तो ये हॉस्पिटल में लेके लोग भागेंगे और कहेंगे इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको देखो साहब, जरा देखना साहब इसको। तो उसने कहा कि इसका बाईपास करना पड़ेगा, तो बाईपास क्यों करवाया? क्योंकि वो तन गया था। अब उसको जोड़ रहे हैं, अब उस रबड़ को जोड़ने का प्रयास कर, तो उसमें गांठ लग गई। फिर किसी ने कहा रेन दो साहब, ये ऐसे नहीं होगा, तुम तो एक काम करो, फिर जहाँ से गांठ लग गई वहाँ से फिर टूट जाएगा, तानोगे तो, इसलिए दूसरा रबड़ का प्रयास करो। फिर बाप कहता है अब मेरे से नहीं हो सकता, मैंने एक फैक्ट्री डाल दी, एक दुकान डाल दी, अब मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब बच्चों तुम्हारा काम। अब बाप सोच रहा है इनको तानो, तो बच्चे तो चतुर आज के ज़माने में, और जितने बच्चे चतुर तो इनकी घरवालियाँ ज़्यादा चतुर, तो वो भी कह देती देखो जरा फालतू के लफड़े मत करो, बच्चे ले दे के एक एक तो बच्चे हैं, काम माथा पच्ची करो, इतना तानता फिर अपने दिमाग को इधर उधर लगा। जैसा चल रहा है भोलेनाथ जी चला रहे हैं, प्रेम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। हाँ, माँ बाप ने जो व्यापार खुलाया है, माँ बाप ने जो व्यापार कर दिया है, माँ बाप ने जो 4 चांद लगाए हैं, उसको हमको और आगे बढ़ाना है। हमें ये विचार करना है कि इस व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए। हमें 10 जगह नहीं जाना, हमें 10 जगह नहीं पहुंचना। और सरल भाषा में समझ लो, घर के 6 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, या 15 लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, बैठे इंदौर से, टिकट मिला AS1 में, AS6 में, AS11 में, B1 में। अब बेचारा खाने का डब्बा ले जाए, एक एक व्यक्ति को अलग अलग दे दिया। तुम्हारा टिकट, तुमने भी तो कभी टिकट कराया, तुम भी तो कभी घूमने गए होगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो कथा, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम भी तो कभी गए होगे रे, कहीं ना कहीं तो गए होगे, और तुम्हारा भी टिकट इधर उधर आ जाए तो तुम्हारा मन कितना दुखता होगा कि बताओ गजब का काम करा, बताओ 5-6 लोग थे, इधर उधर डाल दिया, माँ एक सीट माँ दे दी तो एक सीट माँ दे दी तो एक सीट माँ दे दी, कितना तनाव उत्पन्न हो गया। जरा सा डब्बा, जरा सा बोगी, जरा सा एक सीट, एक बर्थ अलग अलग हो जाती है तो कितना तनाव उत्पन्न हो जाता है कि TC आएगा तो उसको दिखाना है, टिकट तो एक ही है, मोबाइल है नहीं, अब क्या करेंगे, और माँ कोई कुछ बोलेगा तो बेचारे वो क्या करेंगे। तो
तनाव जब उत्पन्न हुआ, उसी तरह जरासी सीट, जरासी बर्थ अलग अलग बोगी में मिल गई, अलग अलग स्थान पर मिल गई तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको संभाला नहीं जाता। उसी तरह 10 जगह पर तुम काम का फैलारा फैला लोगे, 10 जगह पर तुम व्यापार का फैलारा फैला लोगे, फैलाओ, मना नहीं, पर तनाव में मत आना। रबड़ को नोट की गड्डी में लगाने वाले को नोट की गड्डी में ही लगाना, 1 किलो के मिठाई में लगाने वाले को 1 किलो की मिठाई में लगाना, 5 किलो की मिठाई में लगाने वाले को 5 किलो की मिठाई में लगाना। ये रबड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव आ गया तो टूट जाएगा, और टूट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। टूटना नहीं चाहिए। और उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो तनाव खड़ा हो गया। व्यक्ति का जहां से वो आस लगा कर बैठा है, यहां से मुझे 5 लाख मिलेंगे, यहां से मुझे 5,000 मिलेंगे, यहां से मुझे इतना मिलेगा, और वहां से कुछ भी नहीं मिले नहीं, तो बड़ा दुख। बड़ा और इतना दुख कि तनाव में आ गया वो भिक्षुक, वो भिखारी। बस अभी भी अपशब्द कह रहा। जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो उसके मुख से अपशब्द निकलता। मन की कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती ना, तो व्यक्ति तनाव में आ जाता। तो शिव पुराण कितनी सुंदर बात करी कि इच्छा करो, पूरी हो जाए ठीक है, नहीं हुई तो भगवान का प्रसाद समझना कि हो सकता है कुछ देरी लगेगी, हो सकता है कुछ देरी हो जाए तो ठीक है, ना होए तो वो भिखारी, वो भिक्षुक तनाव में आ गया। और अपशब्द कहता कहता अभी संत ने समझाया, गुरु ने समझाया, ज्ञान दिया, पर ज्ञान रहता कितनी देर है सब? कितनी देर रहे? ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, पूरा विश्व शंकर की कथा को सुन रहा है 2 बजे से 5 बजे तक। कोई कोई तो लिख के भेजा है कि ये हमारे पति कथा नहीं सुनते थे, अब तो 1:45 बजे ही टीवी खोल के बैठ जाते। ये कृपा नहीं तो क्या? तो अगर तुम्हारी चित्त वृत्ति कहीं परमात्मा की कथा में लग रही है, कहीं भगवान की कथा में पहुंच रही है, तो विश्वास मानिएगा कि हो सकता है कथा को श्रवण करने से आप तनाव से मुक्त हो रहे हो। घंटों तक बैठे तनाव मुक्त करने के लिए। किसी गुरुजी ने कहा आंखें बंद कर लो, मौन हो जाओ, अब देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अब वो आंख बंद करके विचार कर रहा है, फैक्ट्री में राम किशन आया कि नहीं आया। अब ये इधर गुरुजी बोल रहे तुम इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आंख बंद करो, मौन रहो, और उसको वो फैक्ट्री दिख रही है, आराम किशन आया कि नहीं आया, वहाँ चेक लगाना था, वो लगा कि नहीं लगा, नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी बोल रहे हैं भगवान दिखा, तो क्या राम किशन नहीं दिखा। तो मन में इतने तनाव में मनुष्य रह रहा है, और उस तनाव के भीतर परमात्मा को खोजने का प्रयास करेगा। तनाव से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो सद्गुरु कर सकता है। जब ज्ञान की बातें कहे और आपके सम्मुख में ये बात कहकर परमात्मा की ओर मोड़ दे, और आपसे कहे कि आप एक काम करो, जिस चीज में तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है सबसे पहले जाकर वही काम करो। सबसे पहले जिसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है, पहले सबसे पहले वही काम करिए। जाइए, आपका मन है कि आज मैं अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात कर लूं,
पहले बात करो। आपका मन कर रहा है कि मैं आज कथा सुनने बैठूंगा तो पहले चाय पी लूं, इसके बाद सुन, तो पहले चाय पी लो, पहले भोजन कर लो। जिसमें तुम्हारी इन इंद्रियां जा रही है पहले वो कर्म कर लो, और वो कर्म करने के बाद फिर कथा में बैठो, फिर सत्संग में बैठो, फिर स्मरण में बैठो, मन लगेगा। क्योंकि मन ये बड़ा बड़ा विचित्र घोड़ा है जी, इसमें लगाम लगना बड़ा कठिन। हर कवि भाग जाता, हर कवि। कभी भी भाग नहीं। गया वो भिक्षुक अपने गुरु जी के पास, गुरुदेव बहुत मानता था गुरु को, और गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव मेरे मन का एक संशय है, और वो संशय ये भारी है कि मैं जहाँ जहाँ गया एक दरवाजे से नहीं मिला तो दूसरे से नहीं मिला तो चौथे से, कहीं से तो मुझे भिक्षा मिली, कहीं से तो मुझे कुछ मिला, पर एक गांव में मैं गया तो उस दिन मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। खूब अपशब्द कहा मैंने गांव वालों को, खूब आड़ा टेढ़ा कहा, गुरुदेव कुछ मिला ही नहीं। गुरु जी बोले, उस गांव के लोगों का नियम था कि एकादशी के दिन वो अन्न का दान नहीं करते थे, और अन्न का दान नहीं करते थे इसलिए तुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तू भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। तो भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। पर उस दिन तूने कुछ नहीं खाया। तुझे मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, तुझे मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जिंदगी को 62 वर्ष हो गए, 62 वर्ष में तू एक बार भी कभी एकादशी का व्रत नहीं करा था, पर गांव वालों ने तेरी एकादशी करवा दी। वो गांव के लोगों ने तेरी एकादशी करवा दी, और गांव के लोगों ने जो एकादशी कराई उसका पुण्य, उसका आनंद, उसकी प्रबलता, उसका सुख कितना आनंदित है। उसका पुण्य कितना आनंदित है। और जब उस पुण्य की प्रखलता, उस पुण्य की प्रबलता, उस पुण्य की श्रेष्ठता जब तेरे खाते में गई, उस पुण्य की प्रबलता जब तेरे पास पहुंची, तो वो पुण्य का आनंद तेरी 7 पीढ़ियों को तार दिया। तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी, तेरे पूर्वज जो इस परम आनंद सुख को, एकादशी के सुख को, जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसके मरने के बाद एकादशी का दान दिया जाता है। पर तूने अपनी जिंदगी में कभी ना तो अपने माँ बाप को एकादशी दी, ना तूने जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को एकादशी दी, ना तूने कभी जिंदगी में कोई सत्कर्म करा। अरे कम से कम तेरे पूर्वजों पर यह बड़ी कृपा हो गई कि तेरे द्वारा भूल से हो गई, पर एक एकादशी तो हो गई। आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। कल कथा में कहा था, आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो, जरूरी है। कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जरी, जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई? मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करें कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का है। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान है। तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी, जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे बैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारण बस तुमसे भूखा नहीं रहा गया और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो। नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल। बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तवेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा उसमें ही नहाती जाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो बैकुंठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जली गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो बैकुंठ में देखा तो इसको चक्कर आ गए, ये तू कहाँ से आ गई, तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहाँ कैसे आ गई। तो बहू बोली, तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर ली। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो तनाव से मुक्त होई। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं, उन गांव वालों को साधुवाद देकर आ, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर आ, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर आ कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य, बड़ी कृपा करिए साहब, बड़ी दया करी जो आज हमारे भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम।
ये तेरी ही कृपा है। और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से द्वेष करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाएं कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर लें, अपना बल हम एकत्रित कर लें। अगर हमने वो बल एकत्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख तकलीफ कष्ट मिल भी जाए तो झेल सको, झेल सको। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना के, महामारी के, ये क्यों लगाया जा रहा है? उसका कारण क्या है? 2 डोज क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि अगर वो महामारी, वो वायरस आपके भीतर प्रवेश भी करे तो ये शरीर पर से निकल जाए पर फेफड़ों तक ना पहुंचे। और कई लोग बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा है, अरे ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी इससे और अच्छी आने वाली, और इससे और अच्छी आने वाली है, और रुको, इससे अखबार में रोज पढ़ें और रोज कहीं ना कहीं की इससे और अच्छी आने वाली, इससे और अच्छी आने वाली, और अच्छी आने वाली के चक्कर में वायरस घुस गया शरीर में। अब पड़ा हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर पूछे डोज लगवाया था, बस लगवाने वाले थे। क्यों? 52 साल की उम्र है, 45 वालों को तो पहले लगा है, तुम क्या कर रहे थे? बस इंतजार में थे अच्छी आने। ये उसी में की हाल है महाराज। एक व्यक्ति को कहा गया कि इस गुलाब के फूल के बगीचे में जाइए और सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर लाइए, जाओ, जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको तोड़कर लेकर आना। भेज दिया बगीचे में, और गुलाब के फूल के बगीचे में जब व्यक्ति गया, उसने जाते सी देखा इतना बड़ा गुलाब का फूल, इतना सुंदर, उसने कहा तोड़ लूं, पर उसने विचार करा अंदर जाता हूं, इतना बड़ा बगीचा है, इससे अच्छे और होंगे। पर उससे कहा गया एक रास्ते से निकल कर चले गए तो वापिस उस रास्ते पे मत आना, बस उसी रास्ते पे चलते जाना, वापिस पलट कर आओगे तो मर जाओगे, भस्म हो जाओगे। उसने कहा ठीक है, चलता गया, इतना सुंदर गुलाब का फूल, पर अभी नहीं तोड़ूंगा, इससे अच्छा और आगे होगा। और आगे गया, उससे बड़ा मिला, कितना सुंदर है, तोड़ लेता हूं, पर इससे अच्छा और आगे हुआ था। और आगे गया, और आगे जाकर देखा बहुत सुंदर फूल था, और आगे गया, और उसने सोचता सोचता और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और मालूम पड़े गेट के पास में आ गया, वापिस जा नहीं सकता। और वहाँ पे जो फूल लगा था ऐसा इतना सा, और वो की भी पंखड़ियाँ सब मुरझाई हुई थी। उसने सोचा क्या करो, वापिस जा नहीं सकते, आखिरी में वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा, वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा। होता है, शादी ब्याह में भी ऐसे होता है। लड़के के लिए लड़की देखी, पहला बायोडाटा आया, अभी तो और देखेंगे, अभी तो और देखेंगे, इतनी बढ़िया लड़की आई, प्रथम बार में ही अच्छी आ गई, पहली बार में ही अच्छा गुलाब का फूल सामने आ गया, पर नहीं, इससे भी अच्छी आएगी, लड़का अपना बढ़िया बढ़िया काम काज, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे। ने देखता 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 देखता, और बाद में जो मिली तो ऐसी मिली चंद्रघंटा। अब ढूंढ ले, गुलाब का फूल मिला, पंखड़ी भी मुरझाई हुई थी।
कई इंतजार में बैठे हैं, अभी और अच्छी वैक्सीन आने वाली है तब लगवाएंगे, इससे अच्छी आने वाली है तब लगवाएंगे, और इससे पहले वो वायरस घुस गया तो, प्रवेश कर गया तो, और पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, और डॉक्टर के क्यों तुम 58 साल के, तुम्हें तो वैक्सीन लगवा लेना था और दूसरा डोज भी तुम्हारा पूरा हो जाता। अगर डोज पूरा हो गया होता तो ये फेफड़े तक नहीं पहुंचती, तो कम से कम 1-2 डोज ले लेता तो ये फेफड़े को असर नहीं करती। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले अब तो ये शंकर जी जाने साहब, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी काम नहीं करी, वेंटिलेटर पर पटकना पड़ेगा, अब तो जाने की उम्र हो गई, तो क्या गलती हो गई, हमें पहले लगवा लेना थी। तो बस इंतजार करता रहा, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी अच्छी इंतजार में लगे रहे, सीताराम हो गए। सबसे पहला काम करो, पहले बार में ही बुकिंग मारो कि भैया हमारी उम्र हो गई 18 की, बुकिंग चालू हो गई, कोई डरना नहीं है, वैक्सीन लगवाओ तुरंत, जल्दी से जल्दी भगवान से प्रार्थना करना, ऐसी कृपा कर देना ये वायरस हमारे पास में नहीं आए जब तक दूसरा डोज नहीं लग जाए, कम से कम शरीर में आएगा, फेफड़े तक तो नहीं जाएगा। ढूंढो, शिव पुराण का भी दूसरा ही डोज चल रहा है, पहला निकल गया राजगरिया परिवार, दूसरा यह सोमानी परिवार, ये भी तबड़ा डब्बा लेके आए वैक्सीन का, देख लीजिए शिव महापुराण रूपी वैक्सीन लगा दो, दूसरा डोज। अब थोड़ा सा फिर ये डोज लगने के बाद थोड़ा सा मन को कूल शांति महसूस हो रही कि अब थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है, भगवान करुणा कर दिया। जाओ जरा अच्छा फूल ढूंढ के लेके आओ, और ढूंढने गए तो कहाँ मिल रहा है। एक बार उम्र आगे बढ़ गई, पीछे आ सकती है क्या? नहीं, फिर तो बस बढ़ना ही है। हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू मनेगा और तुम्हारा मुख उतरता चल जाएगा। जैसे जैसे केक की फुलझड़ी जलती है, चमकती है, वैसी वैसी उम्र बढ़ती चली जाती है और वो फुलझड़ी एकदम बंद हो जाती है। उसी तरह समय आते आते व्यक्ति भी चला जाता है। इसलिए जब जब केक काटो तो सावधानी से काटना दादा कि ये हमें कुछ मार्गदर्शन कर रहा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब कोई शादी की सालगिरह आए, जन्मदिन आए, शिव पुराण कहती है कि कोई सत्कर्म करने का विचार करना। मेरी 25 भी आ रही है, मेरी 50 भी आ रही है, मेरी 23 भी आ रही है। एक काम करूंगी, मैं शिव पुराण की कथा करवाऊंगी, मैं भगवान का भजन करवाऊंगी, मैं कथा स्मरण कराऊंगी, मैं शंकर का अभिषेक करवाऊंगी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं भगवान का ये भजन कर, मैं ये अनुष्ठान करूंगा। कुछ ना कुछ परमात्मा को उसमें जोड़ना। तो जब तुम्हारी पार्टी में अच्छे लोगों को बुलाओगे तो गिफ्ट भी तो अच्छा आएगा। जब तुम भगवान को अपनी पार्टी में बुलाओगे तो भगवान कुछ अच्छा ही देकर जाएगा, कुछ अच्छी उम्र बढ़ा जाएगा, कुछ अच्छा आशीर्वाद दे जाएगा। परमात्मा को अपने सुख के साथ में जोड़ो। उस परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो। आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, मैं शादी की सालगिरह मनाऊंगी पर पहले शिव महापुराण की कथा, मैं भगवत स्मरण कराऊंगी, मैं कथा के अंतर्गत ही अपना शादी की सालगिरह, जन्मदिन सब उसी के अंतर्गत मना। भगवान को जोड़ लिया, पार्टी में बुला लिया। भगवान भी सोचे अब ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, गिफ्ट थोड़ा भारी लेकर जाएंगे। तो किसी ने पूछा क्या गिफ्ट लेकर जा रहा है? तो भगवान विष्णु ने कहा पहले यमराज से मिलकर आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है। तो यमराज ने कहा ये इसकी उम्र तो इतनी सी, बच जाएगा, इतनी उम्र। भगवान बोले फिर तो हम पार्टी में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं तो उम्र तो बढ़ा के आएंगे, चाहे कुछ भी जाए। लक्ष्मी यमराज बोले तो तुम जाओ मती, तो क्या बुलाया, कथा ही ऐसी रखी कि जाना ही पड़ेगा। तो भगवान भी कहे फिर ठीक है उम्र बढ़ाया, बाकी का देखेंगे। तो इसकी उम्र का क्या करें? तो क्या फिर दूसरे के उठा लाना, इसके छोड़, खत्म। उसको जोड़ लो, उसको अपना बना लो। और जिस दिन परमात्मा अपना हो गया, जिस दिन भगवान अपना, कभी कभी कहा करो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम तुरंत कह देती हो ये देखो
ये वाला रूम जो है ना बेटे का है, अच्छा वो वाला हमारा है, अच्छा। और ये जो हॉल है ना ये भी बहुत बढ़िया है, बनवाया बच्चों ने। और ये जो भगवान है इसमें जो छोटा वाला ठाकुर जी है ना लड्डू गोपाल, ये हमारी सास के हाथ का है, ये हमारी सास के हाथ का, ये हमारी सास का। तुम्हें कहना चाहिए था ये मेरे भगवान की बड़ी कृपा हुई है, सासू माँ के ठाकुर जी की सेवा मुझे मिली है। वो चली गई पर सेवा मुझे दे गई। और जब से ये ठाकुर, जब से ये शंकर, जब से ये देवता मेरे यहाँ पर हैं, सारा सुख मेरी जिंदगी को मिल गया। इनकी सेवा मुझे मिली, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये दूसरे के नहीं, मेरे अपने। पहले अपने आप को बलवान बनाओ। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों अपने आप को बलवान बना रहे हैं। पहले इतना तप, इतनी साधना, इतना बल इकट्ठा कर रहे हैं कि इन बल के भरोसे पर फिर हम युद्ध कर सकते हैं देवताओं से भी। पहले बल इकट्ठा, कोई काम करने से पहले अपने मन को पहले दृढ़ बनाओ, पक्का बनाओ। थोड़े दिन किराने की दुकान कर ली, जैसे ही उसमें ऊंची नीची हुई छोड़ दी, फिर कपड़े की दुकान कर ली, वो छोड़ दी, फिर कहीं लकड़ी का काम कर लिया, वो छोड़ दिया। अरे एक करो पर मन को प्रबल बनाकर करो, एक करो। एक गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, 2 से जाओ नीचे 50 फीट का गड्ढा खोदना और 1 लोटा पानी भर के लाओ पीने के लिए। चले गए खड्डा खोदने के लिए, पानी लेकर आओ, जाओ 50 फीट खोद लेना, पानी लेकर आ जाओ। एक गया तो वो यहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, पानी नहीं मिला। और एक था तो खोदता गया, 50 फीट आ गया पर पानी नहीं निकला, तो और खोदता गया, पानी और नहीं निकला, और खोदता गया, आखिरी में पानी मिला। लोटा भर के गुरुजी के पास आया, गुरुदेव ने पूछा, लिया आया बेटा? हाँ, ये लो पानी। दूसरे से पूछा, तू नहीं लाया? तो कि मैंने तो 10 जगह मैंने खोद कर देखा पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने पूछा, कितनी जगह खोदा? कि 10 जगह खोदा। और उसने 1 जगह खोदा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक साधे सब सधे। एक का भजन इतना कर लो, एक का स्मरण इतना कर लो कि फिर वही तार दे, इतना उसका मनन चिंतन कर लो। कभी यहाँ से पानी निकाल रहे, कभी वहाँ से निकाल रहे, कभी इस देवता के यहाँ चले गए, कभी उस देवी के यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। और इतने खड्डे खोद लिए, इतने खड्डे खोद लिए कि पानी कहीं से नहीं निकला। आखिरी में फिर एक खड्डा मन में आया कि अब जो खोदूंगा तो आखिरी तक खोदूंगा। फिर मन लग गया कि अब कुछ नहीं करना, अब शंकर का भजन करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। भिवानी से रविंदर जी कोई हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया भिवानी से। उन्होंने एक प्रश्न क्या करा है सोमानी जी? वो प्रश्न करते हैं कि सारे धर्मों में एक देवता होते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवता होते हैं, क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत एक देव नहीं? हमने कहा क्यों नहीं, हिंदू धर्म में भी एक देव है, वो महादेव है। तो कहा फिर ये 33 कोटि देवता कैसे हो गए? हमने कहा 33 कोटि देवता अलग अलग कर्म के हिसाब से, अलग अलग रिवाज, अलग अलग पुण्यता के भाव से अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग देवता को प्रकट किया। रविंदर जी अच्छे से सुन लेना, एक ही देव था। पानी के उस जलाशय में एक बुलबुला जो उत्पन्न हुआ था, उसमें एक बिंदु था, वो शिव है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वो भी आपको बताएंगे कि केवल एक बिंदु से ये सृष्टि पूर्ण हो गई, ये देवता पूर्ण हो गए। एक बिंदु, और वो बिंदु है देव अधिदेव महादेव। तो फिर ये बाकी के 33 कोटि देवता कैसे हो गए?
तो भैया और सरल भाषा में समझ लो, जैसे एक लड़के की शादी होती है तो शादी में उसका एक फोटो खिंचा दो बस। शादी में कितने फोटो खिंचाते हो? एक फोटो खिंचाओ कि ये दूल्हे का एक फोटो है, साफा मापा बांध ले और जब बढ़िया मोर मोर लगा ले, तुर्री उर्री और बढ़िया कपड़ा पहन ले, तो एक फोटो खिंचा लो। फिर इतनी बड़ी एल्बम बनाने से कौन सा मतलब है? एल्बम क्यों बनवाई? बोलो जल्दी से, इतनी बड़ी एल्बम क्यों बनवाई? तो क्या है, एल्बम तो बनाना पड़े। तो क्या जब एक ही व्यक्ति है तो इतने सारे फोटो क्यों उसके? एक खिंचवा लो बस और एक लगा दो। तो फिर एल्बम क्यों बनाई? तो क्या एल्बम इसलिए बनाई कि जब पहली बार माता पूजन गया तो माता पूजन का फोटो, फिर मंडप हुआ तो मंडप का फोटो, फिर हल्दी लगी तो हल्दी का फोटो, फिर तोरण लगाया तो तोरण का फोटो, फिर माला पिनाई तो माला का फोटो, फिर भावर हुई तो भावर का फोटो। तो इतने सारे, तो ये तो अकेला ही ना, उसी का ही फोटो है नहीं। इतने सारे फोटो जो खींचे है तो एक का ही कि और दूसरा आ गया। दूल्हा चेंज होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं होता ना, है तो वही, तो एक ही फोटो रख लो। फिर इतने सारे फोटो क्यों बनाए? तो क्या अलग अलग जगह का है ना, इसलिए फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए। उसी तरह भगवान तो एक ही है, देव अधिदेव महादेव एक है, बस अपने भक्तों के लिए रूप रख रख कर आता रहा। तो इसके इतने सारे फोटो इकट्ठे हो गए कि 12 ज्योतिर्लिंग देखो तो उनके फोटो ही हैं। कहीं सोमनाथ बन गया, कहीं महाकाल बन गया, कहीं काशी विश्वनाथ बन गया, कहीं बद्रीनाथ बन गया, कहीं केदारनाथ बन गया, कहीं यमुनोत्री बन गया, कहीं गंगोत्री बन गया, कहीं विश्वकर्मा बन गया, कहीं शनि महाराज बन गया, कहीं राहु बन गया, कहीं केतु बन गया। एक ही है पर फोटो ढेर। एल्बम बहुत बड़ी हो गई। ये वही एक ही है, दूल्हा भी एक ही है। नहीं, बेचारे का मंडप का फोटो, हल्दी लगे वो का फोटो, माता पूजन हो उसका फोटो, तो फोटो ही। और अंदाजा लगा लो, देखो वृंदावन में भी कितना फोटो है कि देखो भगवान शंकर गोपेश्वर बन गया, गोपी बना, फोटो है कि नहीं? ये महाकाल बना, दूषण नाम का राक्षस का संहार करा, सोमेश्वर बना, चंद्र को दर्शन दिया, सोमनाथ बना, काशी विश्वनाथ बना, शनि महाराज का पांव अच्छा करा, मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, केदारेश्वर बना, तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। तो ये जो इनके जो फोटो खिंचाए ना, तो ये ढेर सारे हो गए। तो 33 कोटि देवता हो गए, 33 कोटि। तो कहा ये इतने सारे फोटो, तो क्या ये गणेश पूजन का है, ये माता पूजन का है, ये मंडप का है, सारा देवता अलग अलग कर दिया है। गणेश जी को गणेश पूजन, माता पूजन, ये पूजन, वो पूजन, है एक ही, पर बस फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। तो हिंदू धर्म में ये एल्बम बहुत बड़ी है, 33 कोटि देव, पर है एक ही, वो देव अधिदेव महादेव। पूछा एक बार, भगवान पार्वती जी की आदत थी, हर पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन पार्वती कहीं भाग जाती थी। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पार्वती जी गायब। शंकर जी के बिल्कुल नहीं मालूम कि कहां जाए। शंकर जी तो बढ़िया अपनी मस्ती में घोटा लगाया और अपनी मस्ती में धुनी रमा के जो बैठे। अब इनके मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहां जाए। हर पूर्णिमा को पार्वती जी गायब हो जाए। अब पार्वती मैया हर पूनम के दिन गायब हो जाए तो बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता। आखिर ये जाति का शंकर जी को नहीं मालूम था, बहुत दिन तक नहीं मालूम पड़ा, सालों साल हो गए शिव जी के मालूम ही नहीं कि पूनम के कहां जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि और कोई तिथि को, एकादशी को चली जाए, दशमी को चली जाए, प्रदोष को चली जाए, दूज को चली जाए, चतुर्थी को चली जाए, पर जाए भी कौन से दिन? अरे जम के तो बोलो रे, जितने आस्था के सामने बैठे हो, बोलो कौन से दिन जाए? पूनम के दिन ही जाए वो पार्वती, पूनम के दिन चली जाए। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ जी आवाज लगाए पार्वती को, गौरा, ए गौरा, अरे ओ गणपति की महातारी, अरे ओ गणेश की अम्मा, कार्तिकेय की माता, सदानंद की माता, पार्वती कहाँ है? वो तो गई पूनम थी, चली गई।
शंकर जी के आज गुस्सा आ गया भोलेनाथ जी के, और भोलेनाथ जी के गुस्सा आया, आज आन दे इसको, पति तो पति है भाई, हर पूर्णिमा के कहीं जाए तो पूछना तो पड़ेगा नहीं पड़े हैं कि कहाँ के, आखिर बात क्या, तो पत्नी को भी बताना पड़ेगा कि आज हमारी सहेली के यहाँ किटी पार्टी थी, कल शीला के यहाँ थी, तो आज बिमला के यहाँ, तो फिर कमला के यहाँ, तो हमें तो किटी पार्टी में जाना, तो यहाँ बताना तो पड़े ना, गई कहाँ थी तू, किस जगह पर गई थी। शंकर जी जैसे ही आई पार्वती, और शिव जी ने पूछ लिया क्यों किनंग गई थी तू, गई कहाँ थी ये बता, कहाँ गई थी। पार्वती जी बोली बस ऐसे ही चली गई थी। नहीं मेरे को मालूम है तू 3-4 पूनों देख ली है, 3-4 पूनम पे तू गायब हो जाती है, मैंने देखा तुझे अंदाजा लगा के, तू ये मत सोचा कर कि मैं घोट के चकाचक हो। तो ये मत सोचना कि मैं जानता नहीं हो, मेरे को सब मालूम है। अच्छा ये जितने नशे करने वाले होते हैं ना कि याददाश्त थोड़ी लोग कहते हैं कमजोर होती है, परंतु महापक्के होते हैं बिल्कुल। एक वो उज्जैन में महाकाल का भगत और ले घोटा लगा के भांग पी के रोज जाए प्रतिदिन, और एक सामने शंकर जी का मंदिर और उसको प्रणाम करे, हर हर महादेव, और कहता हुआ चलेगा, उसका नियम था। अब भादों का महीना आ गया, भादों के महीने में वो शंकर जी के मंदिर में अच्छी झांकी माकी सजा के लोगों ने गणेश जी को बिठा दिया, बैठते ही है गणेश जी महाराज, गणेश जी बैठ गए। अब ये अच्छा भांग मांग पी के आया और इसने देखा बता गजब हो गया, शंकर जी कहाँ चले गए, अकेले ही मन में बात कर रहा है, शंकर जी गायब। अब इसका नियम था कि रोज प्रणाम करता था, रोज नमन करता था, पर आज शंकर जी दिख ही नहीं रहे। गणेश जी बैठ गए झांकी लगा के बढ़िया, बहुत देर तक देखा, झांका, इधर गया उधर गया, झांकता रिया, मंदिर के पीछे गया आगे गया, पर शंकर जी नहीं मिले, डोलता रिया ये बढ़िया। आखिरी में इसने देखा नहीं दिख रहा है तो जाता जाता बोला पिताजी से कह देना मैं आया था, चला गया, पिताजी से कह देना। प्रबलता थी। अब शिवजी बोले तू हर पूनम को चली जाती है, बता कहाँ जाती है। पार्वती जी बोली मैं तो यही, मैं कहाँ जाऊंगी। पार्वती जी बात को टाल दी, नहीं 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 सत्य बता तू कहाँ जाती है। मुझे पार्वती जी नहीं, शिव जी को गुस्सा आ गया, अब पति है तो पूछेगा ही ना जाती कहाँ है, और वो भी हर पूनम, कभी 10वीं को जाए, चतुर्थी को जाए, तीज को जाए, एकम को, पर पूनम को ही तू गायब होती है, जाती कहाँ है बोल, कहाँ जाती पूनम के दिन। पार्वती जी बोली वृंदावन जाती हूँ। वृंदावन? हाँ। तो वहाँ काहे को जाए तू, वृंदावन में तेरा क्या काम। वहाँ पे पूनम के दिन रास होता है। रास क्या होता है कि माँ गोपियाँ नाचती हैं कन्हैया के साथ। अच्छा कन्हैया कौन, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम, भगवान। अच्छा भगवान नाचते, अच्छा। तो शंकर जी बोले फिर मेरे को क्यों नहीं ले गई। पार्वती जी बोली ले जाने को तो ले जाती, पर दिक्कत ये है कि तुम्हें नाचना नहीं शिव जी बोले मेरे को नाचना नहीं आता। नहीं, पार्वती जी बोली आता तो है, पर जैसे वो धीरे धीरे एक जैसे बिल्कुल, देखना कभी जैसे वो 26 जनवरी पे 15 अगस्त पर पीटी नहीं होती, 1 2 3 4। अब इस पीटी में जिस व्यक्ति को नहीं आता और वो एक व्यक्ति भी अगर गड़बड़ कर दे तो एकदम दिख जाता कि इसका हाथ सही नहीं गया, सब ऐसा करे और इसने ऐसा कर दिया तो हाथ गड़बड़ हुआ कि नहीं। तो पार्वती जी बोली तुम्हें ले जाने में तो दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी बात है वो बिल्कुल आराम आराम से ठुमके लगा लगा के धीरे धीरे नाचते हैं, और तुम तांडव वाले एक ही पांव धर दिया तो गजब हो गया। तो दादा ऐसा काम मैं करूँ नहीं और तुमको मैं लेके जाऊँगी, सीधी बात। तुम अपने कैलाश पे। शंकर जी बोले ऐसा कोई फालतू की बात नहीं होती, अगली पूनम पे नहीं जान दूंगा अगर मेरे को नहीं लेके गई तो। पार्वती जी बोली कैसे लेके जाऊँ, तुम खुद बताओ। शंकर जी बोले तू भी तो जाती है। तो पार्वती जी बोली वहाँ कोई पुरुष नहीं रहता, सारी स्त्री। शंकर जी बोले तो अच्छा ऐसा है तो एक काम कर मुझको भी स्त्री बना दे। पार्वती जी बोली बनाने को बना, तो ये इतना बड़ा ये ततैया का झुड्डा लगा, इसका क्या करूँगी।
ये इतनी बड़ी तो तुमने चोटी बढ़ा के रखी है, इसका क्या करूं? शंकर भगवान बोले तो चिंता मत कर, मेरे पास तो इतने जोरदार जोरदार पार्लर वाले अब भी आएंगे, बांध के जाएंगे। और शंकर जी ने बुलाया नंदी को, नंदी को बुला कर कहा जरा ये चोटी जो है ना इसको जरा सही सेट कर दे। और नंदी ने जो चोटी बनाई तो उस पर 2 चोटी बना दी, उससे बड़ी बाल जा रहा। हाँ, पार्वती जी बोली तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम रहने दो, पूनम और चतुर्थी यहीं मना लो, तुम तो रहने दो। हम तुम गए तो पूनम तो जाएगी कहीं यमुना जी में, अमावस्या जाएगी गंगा जी में, तुम रहने दो, तुम्हें नहीं ले जा रहा। शंकर भगवान बोले तो अगली पूनम के तू भी नहीं जाएगी, पूनम पे तो तू नहीं जाएगी, चल पक्का। या तो जाएगा तो शंकर जी साथ जाएगा, तेरे को साथ में मैं चलूंगा, और मेरे को तू सजा कर। तो पार्वती जी बोली फिर ये नंदी को हटाओ, भृंगी को हटाओ, श्रृंगी को हटाओ, सबको हटा के पार्वती जी ने बाल लिए तो उनको धोया तो धोते धोते ही पार्वती जी के 4-5 दिन निकल गए। 4-5 दिन निकलते पूनम पास में आ गई। पार्वती जी बोली पूनम, हमारी शिव जी बोले तू धोए जा। अब बाल धुआ के सुखा के पार्वती ने जूड़ा बांधा, जूड़ा बांध के इनके पार्वती जी ने अपने कपड़े दिया। अब पार्वती ऐसी दुबरी पतरी, अब इस उंगली की अंगूठी को इस उंगली में डालोगे तो कहाँ से जाएगी है। अब पार्वती के ऐसे दुबरे पतरे लहंगा चोली और शंकर जी को दे दिए पहनने के लिए। शंकर जी ने जो पहने तो ये कहूँ चोली के छप चरचर होकर टूट गए। पार्वती जी बोली गजब प्रभु। शंकर जी बोले पार्वती बोली क्या? शिव जी बोले अच्छे बड़े बड़े कपड़े लाना। तो पार्वती जी बोली मेरे पास जो होगा वही तो दूंगी, तुम मंगवा लो। शिव जी बोले अब किसके कपड़े बोलवाऊं बताओ। पार्वती जी बोली वृंदावन में पूतना आई थी, उसके कपड़े बड़े थे पूतना के। अब पूतना थी भी पर्वत, जब मरी थी हाथ रस में पूतना का हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी, आगरा में गला गिरा था पूतना का। इतनी विकराल थी पूतना, तो कपड़े कितने विकराल होंगे। तो तुम उसके बोलवा लो। शंकर भगवान बोले हम किसी के पहने पुनाए कपड़े नहीं पहनते, हमारे कपड़े खुद आ जाएंगे। और शंकर जी ने डमरू बजाया तो स्वयं विश्वकर्मा जी सामने आकर खड़े हो गए। बोलो प्रभु कि तुमने अभी तक बहुत सारे मकान बनाए, घर बनाए, सब बनाया, अब एक काम करो हमारा कपड़ा बना के लाओ। विश्वकर्मा जी बोले ये कहाँ की डिजाइन बनाने की बात कर रहे हो, कपड़ा बना के लाओ। भगवान फिर भी विश्वकर्मा जी ने वस्त्र बुलवाए, भगवान शिव ने पहन लिए, श्रृंगार कर लिया, झामार झुमके सब पहन के शंकर जी जो चले। और शंकर जी चले तो ऐसे चले जैसे तुम कब कोई पुरुष चले कि नहीं चले दादागिरी में। और शंकर जी ऐसे, पार्वती बोले रुको 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 रुको, यहीं वापिस बैठ जाओ। ऐसे चलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम स्त्री नहीं हो। शिव जी बोले तो चलते कैसे बता। तो पार्वती ने कहा ऐसे सिर पे ऐसे पल्लू लो बढ़िया, ठीक है, और धीरे से मुस्कुराओ और ऐसे कमर हिलाते हिलाते चलो। अब शंकर भगवान जैसी कमर हिलाते हिलाते चले तो अब इनको कमर भी हिलाना नहीं है तो पूरे ही हिल जा रहा है। अब पूरे हिल जा, पार्वती कह रुको वापिस बैठ जाओ। शिव जी बोले अब क्या हुआ? तो क्या तुम्हें चलना ही नहीं आ रहा? शंकर भगवान बोले अच्छा मैं वहां पे सब चल लूँगा, तू तो चल पूना में आज चल। नहीं पूनम जान दो, तुम ऐसे चलोगे तो सब काम बिगाड़ दोगे, तुम्हें चलना नहीं आता क्या? अब स्त्री की चाल और पुरुष की चाल अंतर तो रहे कि नहीं रहे। अब भगवान शंकर चलिए, अब वो लहंगा यूं धोले, अब वो 36 कली का लहंगा तो कहीं यहाँ जाए चलने में, कहीं वहाँ जाए। शंकर जी ने उठाया नीचे से बांध के पीछे खोस लिया। अल्ले पार्वती जी बोली रुको रुको वापिस रुको, ये क्या करा, ये क्या करा है? शंकर जी बोले वो उलझ रिया था। पार्वती जी बोली अरे तुम सही करो इसको, चलो अब चलो और धीरे धीरे चलना मेरे साथ, मेरे को देखो जैसे मैं चल रही ऐसे चलना हो, जैसे मैं चलूँ ना बस ऐसे चलते जाना है। धीरे होता है कभी कभी। एक बार राम जी महाराज विजय कर आए ना, जैसे अयोध्या से लंका जीत के राम जी आए तो जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि राम जी लंका जीत के आए। तो जनक जी ने आकर कहा राघव जी आप अयोध्या के राजा बन गए हो, मेरा निवेदन स्वीकार कर लो, शादी के बाद आप एक बार भी नहीं आए, राघव जी कृपा करिएगा आप मेरे यहाँ कल भोजन करने जनकपुरी में आइए। राम जी बोले ठीक है, सीता को साथ लाना, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको लाना, और मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति सबको लाना। राम जी बोले ले आएंगे। हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी जनक जी के पास गए। हम जनक जी बोले काम करना हनुमान को भी लेकर आना। इतने में वहीं पास में सुग्रीव अंगद सब खड़े थे, बानर, वो भी बोले हम
हम भी तो, हमारे कारण तो विजय मिली। तो जनक जी बोले इन सबको ले आना हो। अब राम जी के चिंता इस बात की लग गई कि इनको खाना पीना तो आता ही नहीं है। तो राम जी ने तुरंत हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, कल मेरे ससुराल में जीमने जाना है, शांति से जीमना, इज्जत से जीमना, फालतू के लफड़े नहीं होना, अच्छे से बैठ के खाना। ठीक है हनुमान जी, सारे बंदरों को सिखा दो धीरे धीरे खाना, अच्छे से खाना, खींचातानी मत करना, क्योंकि बंदरों की आदत है फाड़ा फूड़ी करने के लिए, फेंकना फूकने के लिए, ऐसा काम मत करना। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम चिंता मत करो। ठीक है हनुमान जी ने सारे बंदरों को अर्जेंट मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के कह दिया जैसा मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं करूं वैसा करना, इसके सिवा कुछ मत करना। सारे बंदर बोले चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे अपनी ससुराल। चलो सब पहुंच गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, और मिला मांडवी कृति भोजन लेने चली गई। इधर हनुमान जी सुग्रीव और सारे वानर बैठ गए, चांदी की थाली सोने के कटोरे, भोजन लग लग कर आ गया। साथ में आया गोंदे का अचार, गोंदा जानते हो, लेसुआ, इतना बड़ा गोल गोल होता है ना आंवले जैसा, लेसुए का अचार, गोंदे का अचार आ गया और हनुमान जी की थाली में आके रखाया, और सारे बंदरों की थाली में, राम जी की थाली में, सब में गोंदे का अचार आ गया। हनुमान जी ने मन में सोचे पूड़ी तो बहुत खाई, भजिया भी खाया, पकौड़ा भी खाया, पर ये नहीं खाया, ये नया आइटम दिख रहा। और जैसे ही जनक जी बोले साहब पाइए खाइए, और हनुमान जी ने सबसे पहला टुकड़ा तोड़ा, और सारे बंदर हनुमान जी को देख रहे, और टुकड़ा तोड़ के इन्हें जो गोंदा का अचार में लगाया, लगाते सी गुठली उचक गई, गोंदे के अचार की गुठली ऊपर, जैसे ऊपर गई हनुमान जी दौड़े जय जय श्री राम, और गुठली पकड़ के जैसे ही आके नीचे बैठे, सारी थाली तन्न पन्न हो गई। सारे बंदरों ने देख लिया ऐसा ही करना है। अब एक उच के उधर से, दूसरा उच के उधर से, तीसरा उच के उधर से, बड़ी परेशान। तो यहाँ शंकर जी की कथा में भी यही हो रहा है, शिव जी से पार्वती जी बोल रही हैं कि मैं जैसा करूं वैसा तुम करना। शंकर जी को इतनी हंसी आ रही, शंकर जी मन में सोचे एक बार हमारे साथ यही करने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई थी जनक जी क्या, और अब ये बोल रही कि जैसा मैं करूं वैसा करना। हाँ ठीक है, इतना घूंघट डाल दिया, और घूंघट डालकर जो वृंदावन में पहुंचे शिव और पार्वती, पूनम की रात्रि रास प्रारंभ हुआ। शंकर जी इतना सुंदर रास कर रहे थे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पर थोड़ी देर तक तो चले, और उसके बाद जब ये पूरे रम गए, पूरे रम गए, और रमने के बाद जो दो चार पांव पटके इनमें, पार्वती जी धीरे से बाजू में आके बोली धीरे, गोपी जैसे। शिव जी बोले गड़बड़ी हो रही क्या, पांव बहुत तेज तेज पटक रहे हो, रास गरबे में जरा धीरे धीरे। शंकर जी ने जो पटका, एक हाथ इधर से लेके इधर घुमा ही रहे थे, तो इधर वाली 3-4 पटक दी उधर, और उधर वाली पटक दी उधर। पार्वती कन्हैया समझ गए कोई अलग से आया, कोई अलग से आया, जरूर कोई बदल गया है, कोई बदला हुआ दिख रहा। कन्हैया ने पूछा कौन हो गोपी? गोपी तो पल्लू खींच ली तक घूंघट। कन्हैया बोले मुख तो दिखाओ, हो कौन? शंकर जी अंदर से बोले हम तो इनकी सहेली हैं। कन्हैया ने जो माँ जगत जननी जगदम्बा को देखा, उनकी बड़ी सी बिंदी और नाक की नथनी से पहचान कर कन्हैया हाथ जोड़ लिए, माँ आप यहाँ? पार्वती मैया आप यहाँ? पार्वती जी खिलखिलाकर हंसी और इशारा कर दिया ये भी है साथ में, अकेली नहीं। जो अमृत पिए देव, जो विष पिए वो महादेव। जगत का बाप है, जगत का पिता, साधारण है क्या? अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो
काल का, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, उसको अगर एक बार प्राप्त कर लिया फिर दुनिया में सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी, तकलीफ सब तो। अभी 3 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को अटैक आया, उसका फोटो होगा समीर जी के पास में, हॉस्पिटल से फोटो भेजा। कथा सुन रहा था, स्मरण करते करते अटैक आ गया। बच्चे परेशान हो गए, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए कि एकदम पिता गिर गए और मालूम पड़ा कि उनकी श्वासें जा चुकी थी। सबने कहा अब तो ये गए, पर फिर भी हारे नहीं। कथा सुनते हुए, बाप मोबाइल पर कथा सुन रहा था, बस गिर गया, चक्कर खाए नीचे, तुरंत बच्चे लेके भागे और ले जाकर सीधे हॉस्पिटल में जब दिया तो क्या देखते हैं श्वास चल तो अभी कमी रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि निपट गए, फिर भी देखें। और जो पंप आदिक दिया पर कथा नहीं छूटी, कथा उनके सिराने पे जहाँ भी पंप दे रहे थे वहीं चलती रही और वो व्यक्ति आज अच्छा हो गया और कथा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी और अटैक से भी बच गया। उसका फोटो भेजा उसने, उनके बच्चों ने। समीर जी के पास हो तो आस्था चैनल पर दिखाओ, हॉस्पिटल में बैठ और अभी भी कथा नहीं छोड़ रहा, 1 सेकंड की ना छूटे। शंभु है, शंकर है, स्मरण। कृपा शिव करता, उसके सिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस जप से हम आपको क्या, जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो और सोमानी परिवार सूरत में सुन रहा है, हम इनको क्या कहें। आप लोगों को अगर कभी व्हाट्सएप के सारे मैसेज पढ़ने के लिए दें तो आप पढ़ते रहोगे दिन रात कि हमने ये करा था, हमको ये फल मिल गया, हमने ये कथा सुनी, उसमें हमने ऐसा अनुष्ठान किया, हमें ये फल मिल गया। एक नारी ने अपना फोटो भेजा है उसका कि उसको गर्भ में बच्चा और चारों तरफ ये कोरोना की लहर, तकलीफ बढ़ गई, कुछ अंश आया, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बच्चा जो जन्म, सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इतनी स्थिति में ये बच्चा नहीं हो सकता। शंकर की कथा सुनकर, शिव पर गुड़ की एक ढेली चढ़ाकर और जो तुमरुका जी का नाम लेकर करा, उस नारी ने भी अपने बच्चे का, जन्म लिए बच्चे का फोटो भेजा, चैनल वाले के पास है, दिखाई है उसको। ये शिव की कृपा है, इसको अनुमोदन कहते हैं, इसको शंकर का स्मरण कहते हैं। विश्वास है तो शंकर है और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। आज सारे दुनिया भर के लोग, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग जिलों के लोग अपने अपने अखबारों में, न्यूज़ों में डालते जा रहे हैं, कथा सुनिए, 2 से 5 सुनिए, ये अमृत तत्व है, ये वो अमृत है जो फिर नहीं मिलेगा, ग्रहण कर लो। इतने अखबारों में, ओके, एक प्रदेश से मतलब नहीं, कई प्रदेशों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कथा चल रही है। अब कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम में, ऑनलाइन चल रही है, सोमानी परिवार करवा रहा है, पर हर जगह जगह लोग उसको प्रसारित कर। 2 बजे से कथा आती है, जरूर सुनना, वो अमृत तुल्य, आनंद तुल्य, उसका आनंद ही दूसरा, उसका तत्व ही दूसरा। सुनो, ये वो अमृत है, सा पी लो इसको। हम फिर कह रहे हैं, एक बार जिसने शिव महापुराण की कथा को ग्रहण कर लिया, छूटती नहीं है साहब। एक कथा सुन ली राजगरिया परिवार की, दूसरी सोमानी जी की सुन ली, फिर कोई भगत खड़ा होगा, फिर सुनने को मौका मिल जाए। कथा रसतत्व में, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है। तनाव से मुक्त होने के लिए, संसार के इस प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करिए। कोई कहता है, रविंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे देवी देवता एक है पर उसके फोटो अनेक हैं। कभी नारायण बन गया, कभी हरि विठल बन गया, कभी सोमनाथ बन गया, कभी बद्रीनाथ बन गया, कभी केदारेश्वर बन गया, कभी यमुनोत्री, कभी गंगोत्री। ये उसके फोटो है साथ। जिसको जो फोटो अच्छा लगा उसने दिल में उतार लिया, जिसकी जहां लगन लगी उसने उसको स्वीकार लिया।
अपने भक्तों के लिए भगवान रूप रख रख कर आता रहा है, अपने भक्तों के लिए। इसलिए हिंदू धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हिंदू धर्म का देवता रूप रख रख कर अपने भक्तों के लिए दौड़ दौड़ कर आता है। और धर्म का देवता कौन सा दौड़ कर आता है? कभी कोई प्रमाण दे दे कि उनका देवता ये दौड़ कर आया? पर हिंदू धर्म का देवता मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा शंकर, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने रूप रख कर आ गया। कभी मीरा के लिए गिरधर बनकर, कभी नरसिंह मेहता के लिए नानी बाई का मायरा भरने के लिए, कभी रामकृष्ण परमहंस के लिए जगदम्बा बनकर, अपने भक्तों के लिए संत तुकाराम के लिए हरि विठ्ठल बनकर, ना जाने कितने रूप रख कर मेरा भगवान प्रकट हो जाता है अपने भक्त के लिए। और यह केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। वो धर्म का देवता भी रूप अपने भक्तों के लिए रखता। किसी और धर्म में कोई नहीं आया, कोई प्रकट ही नहीं हुआ, कोई जन्मा ही नहीं, प्रकट होकर ही नहीं आया, बस वो एक ही आया, बार बार रूप रख रख कर आया, बार बार वो रूप रखता है। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। वो तुम्हारे सामने भी होगा तो तुम पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। सोमानी जी, अभी इस कथा के पहले वाली कथा में तीसरे दिन की कथा हुई थी और एक हमारे विठले सेवा समिति से जुड़े हुए श्री बांके बिहारी जी दीक्षित जी हैं, जयंती कॉलोनी में सीहोर में रहते। उनका एक ही लड़का, उसको कोरोना महामारी इतनी प्रबल हो गई कि ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता चले गया और वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब कुछ जवाब दे दिया, कुछ कर नहीं सकते। हमारा नियम है, गौशाला से हम जब घर पहुंचे रात्रि को, बहुत देर से वो दरवाजे के बाहर ओटले पर घर के बाहर इंतजार कर रहे थे